Hi, dear students. Good morning. How are you all? कैसे हैं आप सब? Yes, उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज से इंग्लिश की भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा। एंड वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर टुडे। फर्स्ट ही मैं बता देती हूँ कि आपको रेगुलरली अटेंड करनी है क्लास, रेगुलरली सबमिट करना है अपना वर्क, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द एक्सप्लेनेशन एंड द रिटन वर्क यू कैन ऑलवेज आस्क मैम। ओके, किसी भी टाइप का डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है आपको, आप पूछ सकते हैं मैम को, आप राइट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, it's a wonderful story, chapter 1, class 8 English. The best Christmas present in the world. This is our book, English for class 8. Okay, and we are starting with the first chapter, the best Christmas present in the world. Let me tell you, ये एक बहुत ही अच्छी सस्पेंस स्टोरी है। सस्पेंस, मज़ा आता है ना सस्पेंस में। एंड में पता चलता है कि एक्चुअली हुआ क्या, कैसे और किसने किया। यस, ऐसी ही एक सस्पेंस स्टोरी से हमारी इंग्लिश की शुरुआत हो रही है। लेट्स बिगिन। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं, हम शुरुआत हो रही है। आई स्पॉटेड it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. लेखक कहते हैं कि मैंने देखा उसे एक जंक शॉप में, पुरानी सी टेबल, एक पुरानी सी टेबल लेखक ने जंक शॉप, कबाड़ की दुकान में देखी। The man said it was early 19th century and oak. जो कबाड़ की दुकान में कबाड़ वाला था, कबाड़ बेचने वाला, उसने कहा कि ये 19वीं शताब्दी की है और ओक ट्री की लकड़ी से बनी हुई टेबल है। I had wanted one, और हमारे लेखक को एक टेबल की आवश्यकता थी, किसी वजह से उसे एक टेबल चाहिए थी। तो वो बताता है कि मुझे भी एक चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन जो टेबल उसे चाहिए थी, जिस टाइप की, उसने पता लगाया, शॉप्स में ढूंढा, शोरूम में ढूंढा, हार्डवेयर दुकान में ढूंढा, हैंडीक्राफ्ट दुकान में ढूंढा उसने, तो उसने देखा कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन उसे यही जाना था कि सेकंड हैंड की कबाड़ की दुकान से टेबल खरीद ले। दिस वन was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsy, mended, scorch marks all down one side. तो ये जो उसे टेबल कबाड़ की दुकान में मिली थी, इसकी जो स्थिति थी, कंडीशन was very bad, 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 बहुत ही बुरी कंडीशन थी। और ऊपर का जो हिस्सा होता है, सरफेस, सतह टेबल की, वो तो पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ हो चुकी थी, और नीचे का जो हिस्सा था वो पहले से ही ऑलरेडी किसी ने उसे रिपेयर कर रखा था, और इधर उधर जगह जगह पे जलने के निशान भी लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी, लेकिन बेस्ट बात ये थी कि बहुत ही कम कीमत पे कबाड़ वाला उसे बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिजॉर्ट इट, मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत, इसको रिपेयर कर लूँगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खरीद लूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। फिर उसने ये भी मान ही लिया था कि ऐसी टेबल को खरीदना और इसके और रिपेयर करना और इसको उपयोग में लेना बहुत ही बड़ा रिस्क है, खतरा है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चुनौती है, बहुत ही बड़ा चुनौती है, चैलेंज है। फिर भी उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसने खरीदा। बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने कीमत अदा की उस टेबल की, और कबाड़ की दुकान से मैं मेरे कार्यस्थल पर इस टेबल को लेके आ गया था। ये कार्यस्थल मेरे गैरेज के पीछे था।
I began work on it on the Christmas Eve. क्रिसमस की पिछले शाम से मैं लग गया था इस टेबल पर, इस टेबल को सुधारने में, इसकी रिपेयर करने में. Now we are moving to the second paragraph. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने ऊपर का जो हिस्सा है पूरी तरह से उसे निकाल दिया, साफ कर दिया. एंड जो ड्रॉयर्स थे, ड्रॉयर्स वैसे बेटा जिसको हम कहते हैं अलग अलग जो खंड होते हैं किसी भी टेबल के, अलमारी के, उनको हम ड्रॉयर्स कहते हैं, शेल्फ ड्रॉयर्स. तो उसने निकाला, ओपन किया. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जगह जगह पे उसकी परतें जो है निकल रखी थी. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. मुझे ऐसे लगा था कि किसी ने पानी गिराया हो इस पे, इसीलिए इसकी कंडीशन ऐसी है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. तो फिर लेखक कहता है, अनुमान लगाता है कि शायद कहीं आग लगी थी, जहाँ पे ये टेबल पड़ी थी वहाँ पे शायद पहले कोई आग लगी थी, इसीलिए जलने के निशान भी हैं. और उस पर फिर उस आग को बुझाने के लिए किसी ने पानी छिड़का होगा, इसीलिए इस पे पानी के भी निशान हैं. इन द एंड द लास्ट ड्रॉयर वाज स्टक फास्ट. फिर उसने फर्स्ट ड्रॉयर निकाला, निकल गया. सेकंड ड्रॉयर निकाला, निकल गया. थर्ड जो लास्ट में ड्रॉयर था उसको निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकला था. उसने बहुत कोशिश की, जेंटली भी कोशिश की. फिर फाइनली उसको थोड़ा सा फोर्स, थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ा और जोर से खींचना पड़ा, तब जाके थर्ड और लास्ट ड्रॉयर खुला था. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath the secret drawer. फिर जैसे ही मैंने वो तीसरा वाला ड्रॉयर जोर से खोला था तो मैंने देखा अंदर उसमें एक सीक्रेट ड्रॉयर था, एक गुप्त ड्रॉयर था. देयर वाज समथिंग इन देयर, उसके अंदर भी कुछ था. आई रीच्ड इन एंड आउट, टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. फिर मैंने देखा हाथ डाल के वहाँ पे कि उस सीक्रेट ड्रॉयर में क्या है, तो मुझे एक छोटा सा टिन का ब्लैक कलर का बॉक्स मिला था. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in the shaky handwriting Jim's last letter. उस छोटे से बॉक्स के ऊपर टेप लगी थी और टेप में एक नोट चिपका हुआ था. उस नोट में लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है और डेट भी लगा रखी थी 25 जैन 1915. बहुत ही पुराना लेटर था ये. जिम नामक किसी व्यक्ति ने लिखा था, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है जिम्स लास्ट लेटर, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. और फिर और एक बात लिखी हुई थी उस नोट पे. नोट मीन्स एक मैसेज, या उस मैसेज में एक और बात लिखी हुई थी. लिखा हुआ था कि जब समय आएगा, मीन्स जब मेरी मृत्यु होगी, तब मेरे साथ इस लेटर को दफना देना. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my skulls. It usually does. लेखक यहाँ पे कहते हैं कि मुझे पता था, जब मैं ये काम कर रहा था मुझे पता था कि किसी अनजान व्यक्ति की कोई अनजान वस्तु को छूना या देखना गलत बात है. लेकिन जैसे इंसान की प्रवृत्ति आपको पता ही है, नेचर इंसान का कैसा होता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है कि अरे इसमें क्या है, अरे ये किसका है, अरे ये कैसा है. देखने को हमेशा इंसान का मन जो है क्यूरियस होता है. तो इसीलिए लेखक ने भी उसे खोल देखा. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप. फिर उसने बॉक्स ही पूरा खोला और अंदर उसने देखा कि एक लिफाफा था. द एड्रेस रेड मिसेस जिम पर्सन, मिसेस जिम मैक पर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. तो सबसे पहले उसने देखा कि एनवेलप में एड्रेस क्या लिखा हुआ है. I took out the letter and unfolded it. मैंने उस लेटर को एड्रेस पढ़ने के बाद हाथ में लेके उसे अनफोल्ड किया, उसे खोला. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. पेंसिल से लिखा हुआ था और लेटर में सबसे पहले ऊपर डेट लगी हुई थी December 26, 1914. 1914 को ये लेटर लिखा गया था. और किसने लिखा था ये? शायद जिम जो कि हस्बैंड हैं, और ये लेटर मिला था मिसेस जिम को.
मिस्टर जिम मैकपर्सन उस लेटर को लिखने वाले हैं और ये लेटर मिला था मिसेस जिम मैकपर्सन को। अंडरस्टूड? ओके बेटा, उम्मीद है कि ये 2 पैराग्राफ आपके फर्स्ट लेसन के आपको अच्छे से समझ में आए हैं। एंड नाउ आई विल गिव यू अ स्मॉल होमवर्क हमारे सब्जेक्ट के बिगिनिंग में। ओनली फ्यू वर्ड मीनिंग्स you have to write it in your English notebook. You should use black and blue pens. You have to write it neatly because जब भी स्कूल खुलेगी हम चेक करेंगे। एंड एनीवेज अभी भी ऑनलाइन चेकिंग तो होगी ही, आपको सबमिट करना है। आप सबमिट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा बेटा कि यस मैम का वर्क आपने किया है और बहुत अच्छे से किया है। ये सब मुझे पता चले उसके लिए आपको करना है वर्क, और वर्क रिटर्न वर्क करने के बाद आपको सबमिट करना है। यस, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। एंड बेटा आपके कांटेक्ट में, आपके पड़ोस में और कोई भी आपकी क्लास का या हमारी स्कूल का कोई भी बच्चा है तो उसे आप ये मैसेज ज़रूर देंगे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है और हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।